बाएं से आई है, जो दाहिने, हमारी बुद्धि किधर होती है? दाहिने तरफ। पुरुष बुद्धि से जीता है, इसलिए बुद्धि का नाश कब होता है? ब्रेन हेमरेज दाहिने तरफ होता है हमेशा। जो डॉक्टर बैठे होंगे वो जानते हैं। अभी दुद्दी से पूरा 10-12 डॉक्टर आए थे मुझसे मिलने, तो आप जरा बताइए कि ब्रेन हेमरेज किधर होता है? दाहिने तरफ से। और दिल किधर होता है? भावना किधर होती है? बाएं। इसलिए हार्ट अटैक किधर होता है? बाईं तरफ। बीपी कहाँ नापी जाती है? बाएं तरफ। क्योंकि उसका अपराध है तीसरे वाले का क्या वो अंतिम व्यक्ति देर से आया, दोनों अपनी कोहनी उधर लगाए रहेंगे, बेचारा आधे में बैठेगा, जबकि उसकी एक सीट है लेकिन वो नहीं देंगे, ऐसे किए रहेंगे। और यहां से बनारस तक 2 आदमी बोलेंगे नहीं आपस में, एक का मुख इधर एक का मुख इधर। बोलते हैं, ऐसा नहीं। कब बोलेंगे? जब वो जेब से निकालेगा और मलने लगेगा तब बोलेंगे थोड़ा बढ़ा लेना, हम भी खाते हैं। दुर्गुण आया तब बोलेंगे। लेकिन 2 माँ उसी 3 सीट पर 3 माताएं बैठी हैं पहले से, चौथी माँ अगर पहुंची तो तीनों समेट के बैठा लेती हैं, उसके बच्चे को पकड़ लेती हैं, उसको पकड़ लेती हैं। फिर थोड़ी सी बैठी नहीं कि यहां से मेवरपुर जाते जाते कहां से आई हो? अच्छा, वो क्या करते हैं, कितने बच्चे हैं, देवरानी जेठानी सब, घर की पूरी हाल चाल पूछ लेगी, पूरा परिचय पूछ लेगी। और अगर 40 वर्ष के नीचे की कोई बहन है तो एक प्रश्न धीरे से कहती है, धीरे से क्या कहती है? क्यों, अभी सास है? हाँ अभी है, अभी पीछा नहीं छूटा। इधर नहीं कहते होंगे, इधर तो 4 बजते बजते वो सील बट्टा में राई को लेकर के तवे पर भून के खटाखट पीस के उसका उबटन बनाते होंगे सारी बहुएं, और अपने सास को आंगन में बैठा करके अबटन से मालिश करती होंगी, और फिर उनके नाखून में महावर डालती होंगी, रंग डालती होंगी, तेल लगाती होंगी। जब नहीं छूटता वो अबटन तो हल्का सरसों का तेल लगा दी, जल्दी छूट जाता है, छुड़ाती होंगी। कौन कौन बहू छुड़ाती है सास को अबटन? एक सास वहां से बोल रही, नहीं नहीं महाराज जी ऐसा नहीं है। जब कब छुड़ाएंगी? जब उनको कथा में भेजेंगे। सीता छुड़ाती थी, उर्मिला छुड़ाती थी। आप जब राम जैसा बनेंगे, सीता जैसा बनेंगे, तब तो भाव आएगा। इसलिए माताओं को 8 गुना भक्ति होती है, उनको अहंकार नहीं होता, वो प्यार करती हैं। आप घर के नमूने में देख लीजिए, 5 रुपए का चम्मच खो जाए, खोजेगी, इधर उधर नहीं मिलेगा तो अपने पति से कहेगी, कहां जा रहे हो? रेणुकूट। अरे चम्मच खो गया है, 1 दर्जन चम्मच लेते आना। हो जाएगा, 100 रुपए का 1 दर्जन चम्मच लाके रख देगा। लेकिन माँ जो चम्मच खो गया है, अगर उस पर फूल बना है या कोई आरती जैसा बना है, कुछ बना है, तो जब जब बर्तन धुलती है तो उसे फूल जिस पर बना था उस चम्मच की याद आती है। अरे जिस पर फूल बना था वो चम्मच नहीं मिल रहा है, उस चम्मच से भी माँ जुड़ जाती है। माँ तो भावना से है। इसलिए एक बात समझने की है, आप देख लेना, मैं यहां में नहीं जानता, आज माताओं की इतनी कृपा है कि 90% जी, 1-2% 90% जो माताएं विधवा हो जा रही हैं, बीडो हो जा रही हैं, उनको बेटे लठ मार के घर से निकाल दे रहे हैं, वो अपनी बेटियों के घर में ही शरण पा रही हैं। तो बेटा से तो बेटी अच्छा है, और हम उसे पेट में लिंग परीक्षण करा के बेटा है कि बेटी, बेटी मरवा दो, पेट में ही मारो, बेटी है। अरे पागल, बेटी ही उद्धार करेगी, अगर बेटी नहीं करेगी तो बेटा कितना कर रहे हैं आप समझिएगा। मैं पूरे छत्तीसगढ़ में एक भक्त मिला, रायपुर से आगे नहीं, पूरे देश में और दुनिया में, विश्व में भी, विदेशों में भी अनेक स्थानों पर जाकर कथा किया, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि हमारे एक प्रश्न जो मैं रखता हूं उसका हाथ खड़ा करे। मेरा प्रश्न रहता है कि जो अपने माता
ध्यान रखना, प्रश्न, नौकरी में हो, व्यापार में हो, दुकानदारी में हो, ठेकेदारी में हो, वकालत में हो, टीचर हो, कुछ भी हो, वह हमेशा अपने माता पिता को अपने साथ रखता हो और अपने पत्नी के बेडरूम में जाने से पहले 5 मिनट ही सही, 5 मिनट मैया का और 5 मिनट बाबूजी का पैर दबाकर ही बेडरूम में जाता हो, ऐसा बच्चा हाथ खड़ा करे तो एक भी हाथ नहीं खड़ा होता। यहां है कोई हाथ? नहीं है। अगर जो कोई करेगा झूठा करेगा। ऐसे लोग कहां चले गए? क्योंकि रामायण नहीं सुन रहे हैं, न पढ़ रहे हैं, न कथा सुन रहे हैं, तो ऐसे लोग मिलेंगे कहां? और एक बात जान लेना, सीधी सीधी बात ये व्यासपीठ कह रही है, जिनके जीवन में माता पिता कष्ट पा रहे हैं, आप बॉम्बे में लेके, रेणुकूट में लेके, वहां लेके, यहां लेके क्वार्टर ले लेना, अपने पत्नी के साथ रह लेना। अगर गांव वाले चारपाई पर, माता पिता उसी झिलगही चारपाई पर मच्छरों से जूझ रहे हैं, नसें दिख आई हैं, तो ये समझ लेना कि अगर तुम्हारे कर्मों से माता पिता दुखी हैं तो तुम लाख कथा सुन लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, भगवान के मंदिर में चले जाओ, कुछ हाथ नहीं आएगा, उसे भगवान की कृपा प्राप्त ही नहीं हो सकती। ये जीते जाते जागते देवी देवता हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। यह जीवित माता पिता ही देवता हैं, ये प्रथम देवता हैं, इनको मत भूलो। अगर इनका आशीर्वाद मिल गया, पिता के चरणों में सूर्य और माता के चरणों में चंद्रमा का वास होता है, सूर्य ग्रहों का राजा है। अगर पिता प्रसन्न है तो सूर्य जो ग्रहों का राजा है वो प्रसन्न है। आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता जो माता पिता की सच्चे मन से सेवा करता है। इसलिए हमारे ठाकुर बाबा ने लिखा, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मातु पिता गुरु नाम, मातु पिता गुरु आय सुमांगी करहि पुर काजा, आय सुमांगी करहि पुर काजा, देख चरित हर सई मन राजा, देख चरित हर सई मन राजा, काल उठ के देखिए, इसे कहते हैं प्रभाव। कथा सुनते ही कई बहुएं जल्दी जल्दी उठ के जा रही हैं कि जल्दी से तवा पर जाएं और राई भूने और अपटन बनाएं, सास जी का जरा सेवा करके आए। देखिए, कई उधर 2-3 बहुएं गई अपटन बनाने और इधर जा रही, जाइए अपटन बना के सास जी की सेवा करके आइए। तो ये आप समझ लेना। भगवान विश्वामित्र जी ने कहा, ये कौन है? जनक जी ने पूछा, विश्वामित्र जी मौन है। कहा, अच्छा ये ऋषि के पालक हैं क्या? ऋषिकुल पालक, नृपकुल तिलक। अगर ऋषियों की संतान नहीं तो क्या राजा के बेटे हैं क्या? नृपकुल पालक। कहा, मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक। कहा, दोनों में नहीं। कहा, आगे बढ़ो। ओ निगमन नेति नेति कहीं गावा। निगम आगमों ने जिसे न इति कह के गाया, जिसका अंत नहीं है। निगम कहा कि निगम शिव, जिसे शिव भी और निगम आगम भी है। जब कौशल्या पकड़ने जाती है, कहा, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चले ऊपर आई, निगम नेति शिव अंत न पावा, ताई धरे जननी हट। आज वही कहते हैं। कहा, न इति कह के जिसे निगम आगमों ने छोड़ दिया, अंत नहीं पाया, क्या वो ब्रह्म तो नहीं है? फिर नहीं बोलते। कहा, अच्छा बताइए गुरुदेव, कहीं ऐसा तो नहीं है
कि आज ये बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, मेरा ब्रह्म में मन नहीं लग रहा है, इनके में लग रहा है, ये कौन है? पूछते पूछते जब कुछ नहीं बताते तब जनक जी कहते हैं, हे गुरुदेव, आप मैं पहचान गया हूं, मेरी बेटी सामान्य नहीं है, वो परा अंबा है, शक्ति स्वरूपा है। क्योंकि उसने क्या किया था, जनक जी ने जब बाहर गए तो कहा धनुष की पूजा करना, तो धनुष को मां ने उठाकर नीचे भी लेपन कर दिया था। जब जनक जी आए तो अपने कहा कि अरे इसने किसने किया है? जानकी जी ने कहा पिताश्री मैंने किया। कहा कैसे? कहा ऐसे, धनुष को उठा दिया। तो जनक जी ने सोचा अगर भक्ति है, ये सामान्य नहीं है, उठाने वाली भक्ति है, शक्ति है, स्वयं जगत जननी है, इसलिए जगत पिता भी कहीं आया होगा। तो अगर जगत जननी धनुष उठाने में सामर्थ्य रखती है तो जगत पिता चढ़ाकर उसका खंड खंड करने में, उसका भंजन करने में सामर्थ्य रखता होगा। इसलिए प्रतिज्ञा कर लिया, जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही भगवान हमारी बेटी से विवाह होगा। जरा सा, क्योंकि वो खोज किसको रहे हैं, इस माध्यम से, प्रतिज्ञा के माध्यम से अन्वेषण वो खोज रहे हैं ब्रह्म को। कहा उसी समय, कहा बताते क्यों नहीं, मैं पहचान गया हूं, ये वही है क्या? कहा कैसे पहचाने? कहा मुझे कुछ भी प्रिय नहीं लग रहा है, न घर, न परिवार, न राज्य, न पाठ, न गृहस्थी, और कुछ भी नहीं, बरबस ब्रह्म सुखई मन। कहा लग कहाँ रहा है? कहा लग रहा है इन्हीं को देखते रहे। तब विश्वामित्र जी बोले, क्या बोले? ये सब ही जहां लगे प्राणी, प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी, मन मुस्काई राम सुनि वाणी, मन मुस्काई राम सोनि वाणी, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, हम हित लागी नरेश पठाए, हम हित लागी नरेश पठाए, हे प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी, हे प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी। कहा ए प्रिय सब ही जहां, तुमको ही नहीं जनक, जहां तक जीव प्राणी जो भी है सबको ये प्रिय लगते हैं। मन मुस्काहे राम सुनि पानी। कहा प्रभु आप पर्दा उठा देंगे? कहा नहीं बेटा, मैं तेरा गुरु हूं, आगे की चौपाई में और मोटा पर्दा डाल रहा हूं। कहा क्या? कहा लेकिन ये ब्रह्म नहीं है। कहा कौन है फिर? कहा रघुकुल मन दशरथ के जाए। ये रघुकुल, जो रघुकुल के मणि है राजा दशरथ, उनके द्वारा उत्पन्न किए गए राम और लक्ष्मण हैं। मम हित लागी नरेश पठाए, मेरे कल्याण के लिए राजा साहब ने भेजा था। इन्होंने वहां मेरे यज्ञ की रक्षा करी, मारी शुभवाद का वध किया, अहिल्या का उद्धार किया। उसी समय हे राजन आपका निमंत्रण मिला था, इसलिए ये भी हमारे साथ चले आए। कुछ लोग कहते हैं कि सबको निमंत्रण जनक जी ने दिया था। नहीं जी, जनक जी भरे सभा में ये बात बताते हैं, हे देश देश के राजागण, का दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन हम जो प्रण ठाना। सुन कर आए हैं, आए सुन जो मैं प्रण ठाना, प्रतिज्ञा को सुनकर आए हैं। इसलिए भगवान से पूछा, जनक जी तो समझ गए कि ये सामान्य नहीं है, ये भगवान है। इसलिए भगवान है ये कैसे समझे, हमको आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि सीता मैया का ही घर खाली करा दिया। सीता मैया के घर का क्या नाम है, उनके फ्लैट का क्या नाम है, उनके बिल्डिंग का नाम क्या है?
जिस घर में सीता मैया रहती है उस पर क्या लिखा है? बाबा ने लिखा, सिय निवास सुंदर सदन, उपमा नहीं कही जा। ये सुंदर सदन मां के घर का नाम है, सुंदर सदन। और जहां भगवान को रोके वो कौन घर है? उस घर में तीनों काल में, ठंडी में, जाड़ा में, बरसात में, तीनों में आनंद आता है। अरे ऐसा कौन सा कमरा बनवा दिया जनक जी ने? अगर हीटर लगवाया है तो हीटर गर्मी में कष्ट देगा, अगर एसी लगवाया है तो जाड़ा में कष्ट देगा, फिर कौन सा लगवाया? कहा, हे नारायण, हे भक्तगण, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि तीनों कालों में जो सुख दे वो भक्ति ही है। जहां भक्ति रहती है वहां तीनों कालों में सुख प्रदान करती है। इसलिए भक्ति के घर में ही रखवाया। बाबा ने लिखा, ए सुंदर सदन सुखद सबका, सुंदर सदन सुखद सबका, जहां वासे दीन सदन सुखद सबका, तहाँ वासुल दीन भुवाला, तहाँ वासुल दीन भुवाला। कहा, सुंदर सदन सुखद सब काला, जहां बासलय दीन भुआला। बार बार जनक पीछे मुड़ मुड़ के दिखते हैं। नारायण नारायण दिख रहे हैं, भगवान दिख रहे हैं। संध्या हुई, दोनों भाई गुरुजी के चरण दबाने लगे चरण चापन दो भाई। विश्वामित्र जी बार बार मना करते हैं, बार बार कहूं सो जाइए, दोनों भाई सो जाइए, बड़ी रात गई हुई। ऐसा नहीं कह दिया कि एक बार जाओ, बार बार नहीं गुरुजी, थोड़ा और सेवा करने दीजिए, ये भाव सेवा करते हैं। फिर विश्वामित्र जी ने कहा, जाओ रघुनाथ, जाओ लक्ष्मण। जब दोनों भाई आ गए तो अब दोनों भाई नहीं सोए, भैया सोए, लगे चरण चापन। कहा, कौन? लखन। आवाज है, कुमार लक्ष्मण चरण लगा दबाने लगे। तब ठाकुर जी कहते हैं, हमारे राघव, हमारे राम लला, बार बार कहूं सोवहूं ताता पहुड़े लखन। उनकी आज्ञा सुनकर पौढ़ना माने सो जाना। तब उनकी बार बार कहा, जनक जाओ, लक्ष्मण जाओ, बड़ी रात हो गई, जल्दी सुबह तुम्हें उठना पड़ता है। सबसे पहले सोया कौन? गुरु। उसके बाद कौन सोया? ठाकुर जी राम। उसके बाद कौन सोए? कुमार लक्ष्मण। लेकिन देखिए, सोने का क्रम, पहले गुरु, फिर बड़े भैया, फिर छोटे भैया, और उठने का क्रम सबसे जो बाद में सोया था बेचारा वहीं पहले। उठे लखन निशि सुने, अरुण शिखा दूनी, गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सुजा। उठे लखन निश विगत सुने, अरुण शिखा धुनिकान। अरुण शिखा माने जिनकी चुंडल लाल लाल, अरुण माने लाल लाल रहता है। ये कौन है? ये मुर्गा जी हैं। अरुण शिखा धुनिकान, मुर्गे की बाग सुनकर कुमार लक्ष्मण उठ गए। रे सुबह हो गई, मुर्गा बोलने लगा। अरुण शिखा धुनिकान, गुरुते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। हमारे ठाकुर जी गुरु जी के पहले उठ जाते हैं। अब उठे, स्नान ध्यान किया, फिर भैया ने कहा, गुरुदेव देखिए कितनी शिष्ट भाषा है। नाथ लखनपुर देखन चाहें, प्रभु सकोच भय प्रगट न करें।
जौ राउर आयस में द पावऊं, नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। अगर गुरुदेव आप कहिए ना तो लखन न जनकपुर देखना चाहता है, कहाँ धनुषशाला है, कैसे कैसे राजा आ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, जनकपुर कैसा है। लक्ष्मण सोचता है देख लें, अगर प्रभु की आज्ञा हो तो लक्ष्मण भी छोटा है, मैं उसे दिखवा करके जल्दी ले आऊंगा। ये छोटा है तो जाएगा अकेले तो कहीं ज्यादा समय लगा देगा, थोड़ा क्रोधी है, गुस्से वाला है, तो कहीं किसी से उलझ न जाए, इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। भगवान मुस्कुराए, कृष्ण राम तुम राखो नीति, तुम तो धन्य हो, जाओ। क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि अपने रूप से जब जनकपुर में प्रवेश कर रहे थे ठाकुर, तो 3 गुण लेकर के, क्योंकि वहां के 3 गुण वाले लोग थे, धर्मशील, ज्ञानी, गुणवंता। हमारे ठाकुर जी कौन कौन से गुण लेके प्रवेश कर रहे थे? कहा राम लखन दो बंधु, रूप शील बलधाम, मखरा खेऊ सुर जीते असुर कहा मख राखेव, ये रूपशील बलधाम। कहा बल से क्या करोगे? कहा राक्षसों का वध करेंगे। कहा सील से क्या करोगे ठाकुर? ये 3 गुण सबके अंदर होना चाहिए। कहा सील से क्या करोगे? कहा सील से बड़ों का, बुजुर्गों का, ऋषियों का, मुनियों का आशीर्वाद लूंगा। कहा अच्छा रूप से क्या करोगे? कहा रूप से जनकपुर वासियों को मोहूंगा, उनको मोहित कर दूंगा। तब वही बात कहे थी, इसलिए जनक जी बोल पड़े, क्षमा करना विश्वामित्र जी बोल पड़े, जाहूं देखिया सुख निधान, करहूं सुफल सबके नयन, सुंदर बदन। और ज्यों ही गुरु की आज्ञा पाकर जनकपुर में प्रवेश किए ना, कहा धाये धाम काज सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। अरे महाराज सब धाये भाग गए। क्या हुआ? अरे वो दोनों, एक सांवला सांवला है, गोरा गोरा है, सब अबाल वृद्ध नर नारी पीछे पीछे भाग रहे हो, और झरोखों में से बहुएं देख रही हैं, जुबती न भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुराग। सखियां क्या गा रही हैं? राम आए जनकपुर की गलियों में, राम आए जनकपुर की गलियों में, राम आए आ गए गलियों में, राम आए जनकपुर की गलियों में, फूल खिलने लगे हैं बाग बगियों में, फूल खिलने लगे हैं बाग बगियन में, राम आए जनकपुर की गलियों में, राम आए जनकपुर की गलियों में, राम आए। ओ नारियां सबे झरोखों से तकने लगी, नारियां सब झरोखों से तकने लगी, रूप अनुपम प्रभु का निरखने लगी, रूप अनुपम प्रभु का निरखने लगी। ओ सावरी छवि समाई ने अखियन में, सावरी छवि समाई ने अखियन में, राम आए जनकपुर की गलियों जय जय में, राम आए।
सुमित्रा की सुख धाम है। तनिक गोरे सुमित्रा के सुख धाम है। माँ कौशल्या के लाला श्री राम, माँ कौशल्या लाला श्री राम है। चर्चा होने लगी है आज के अन में। चर्चा होने जय जय आज सखियन में। राम आए जनकपुर की गलियों में राम आए जनकपुर की जय हो। श्री राधे जय जय तन के गोरे सुमित्रा के बलराम धाम है। तन के गोरे सुमित्रा के सुख धाम है। माँ कौशल्या के लाला श्री राम, है माँ कौशल्या लाला श्री राम है। चर्चा होने लगी है आज सखियन में। चर्चा होने लगी है आज सखियन ओ में। राम आए जनकपुर की गलियों में। राम आए जनकपुर की गलियों में। राम आए जनकपुर की गलियों में। राम आए। राम आए जनकपुर की गलियन में। चर्चा होने लगी आज सखियन में। तन के गोरे सुमित्रा क्या है। जो गोरा वाला है ना वो सुमित्रा का है, और सांवला वाला माँ कौशल्या के लाला श्री राम है। परिचय करा रही हैं सखियां। और जब कहा है भैया लक्ष्मण बहुत राम दिखाव ही अनुज ही रचना, कही कही मृदुल मनोहर बचना। फिर विलंब हो रहा है, गुरु जी की डांट पड़ेगी। आय है जिसे काल भी डरता हो वो गुरु जी से डर रहा है। यही शिष्टता है, यही राम सिखाने आए हैं कि अगर आपके पास बल है तो आप विनम्र बनिए, आप झुकना सीखिए। अक्सर जो ताव खाने वाले लोग हैं उन ऐसे ही हैं। वो साधना नहीं है, ताकत नहीं है, बल नहीं है। जितने कमजोर लोग हैं उनको ही जल्दी गुस्सा आता है। जिनके पास दम होगा, जो सुबह उठ के लंगोट पहन के दंड बैठक करते होंगे, उनकी भुजाएं ऐसे करने पर मछलियां बन जाती होंगी, उनको जल्दी गुस्सा नहीं आता। दम है ना। जितने अधकचरे हैं, जींस की पैंट और टी शर्ट पहन लेंगे तो लगता है जैसे हैंगर पर कपड़ा टंगा चले आ रहा। बाहें हो गई हैं अगरबत्ती जैसी और टांगे हैं धूप बत्ती जैसी। ब्रह्म मुहूर्त में उठना छोड़ दिया ना। यह वह देश है क्योंकि 12 ही राशियां होती हैं, 12 ही साल में महीने होते हैं, 12 ही योग के चक्र हैं। और इतना ही नहीं, आप समझ लेना 12 वर्ष में ही कुंभ लगता है, और शरीर में भी कुंभ 12 वर्ष में ही लगता है। वीर्य की रचना 12 वर्ष में होती है। इसलिए इस देश में जब हमारा बेटा 12 वर्ष का होता था तो या तो गुरु के द्वारा या तो पिता के द्वारा लंगोट दिया जाता था, बेटा अब तू वीर्यवान हो गया है। उसे ऊर्ध्वगामी बना, हड्डियों में 24 वर्षों तक 12 वर्ष की वीर्य की रक्षा, तब उसके चेहरे पर तेज। जो लोग पुराने लोग हैं भाग रहे हैं। हमारी मति गति जहां होगी मति वहीं होगी रति, जो वहां होगी रति वहीं मिलेगी गति। हमारी मति गति क्या है? मोबाइल में। जो व्यक्ति 10 बजे के बाद मोबाइल देख रहा है, समझ जाइए कि वह
वो अब अपने दुश्मन के साथ खेल रहा है। आप सोइए, जल्दी उठना है, दिनचर्या, भगवान का भजन। आप दिन भर जो कर रहे हो, सोने के 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले से अब प्रभु को याद करो। अगर आप सोने के आधे घंटे पहले से भगवान को याद करने लगे, थोड़ा नाम लेने लगे, उनके बारे में सोचने लगे, तो 6 घंटे 7 घंटे जो सोते हैं ना, वो भी आपका सोना भी आपके साधना में कैलकुलेट हो जाएगा, जोड़ लिया जाएगा। लेकिन जब जो आप मोबाइल में क्या खोज रहे हो, जो खोज रहे हो वो तुम्हें पतन के मार्ग पर ले जाएगा। जब ले जाएगा तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, चीखोगे, तब बहुत लेट हो चुका रहेगा, तब तड़पोगे, प्रभु गलती हो गई, अगली बार सुधार लेंगे, अगली बार नहीं मिलेगा, बड़े भाग मानुष तन पावा, अगले बार की गारंटी नहीं है, हो सकता है अंतिम चक्र हो, अगले बार वही सुअर बन के नाली में मल मूत्र में मारना मत। इस बार तो जागे नहीं, अगले बार जागोगे। इसलिए बड़े भाग मानुष स्तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इन ग्रंथों ने गाया है, ऋषियों ने कहा है, संतों ने कहा है, मुनियों ने, आचार्यों ने, पंडित जी लोगों ने कहा है कि सुदेवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और ऐसा शरीर पाकर भी पाई निजे परलोक सुधारा बाबा, साधन काम धाम मोक्ष कर द्वारा है। इसको पाने के बाद कौआ की थोड़ी लिखा जाता है, कुतिया का पुण्याई थोड़ी, पाप पुण्य थोड़ी लिखा जाता है, गधे का, बकरे का, छेड़ी का थोड़ी लिखा जाता है, केवल हमारा आपका लिखा जाता है पाप पुण्य। हमको आपको बनाना बिगाड़ना है हो। सुबह हुई, उठे, कहा यहीं पास में ना जनकपुर का सुंदर फुलवारी है, जाओ फूल ले आओ, बड़े सुंदर सुंदर हैं दोनों भाइयों से। इधर मैया ने कहा, जानकी बेटा कहाँ हो, सुंदर वर पाने के लिए और तुम्हारे पिता ने जो प्रतिज्ञा किया है उसके कल्याण के लिए जाओ, यहीं पर ना बड़ी सुंदर जहां अपने कुल देवी हैं गिरजा देवी, वहां पूजा करके आओ। गिरजा पूजन जननी पठा, लेन प्रसून चले दो। इधर से दोनों भाई फूल लेने गए और उधर से मैया गिरजा जी की, गिरजा माने पार्वती, गिरी माने पर्वत, अजा जिसके पर्वत की द्वारा उत्पन्न की गई गिरजा, इसलिए उनका नाम गिरजा हो गया। पार्वती नाम उन्हीं का, उमा नाम उन्हीं का, शैलजा नाम उन्हीं का, जगदम्बा नाम उसी का, ब्रह्माणी नाम उसी का, ये सब नाम मां पार्वती के हैं। तो गिरजा पूजन करने के लिए आई माँ, इधर पूजा करने गई। इधर ठाकुर जी हमारे रामलला भैया और कुमार लक्ष्मण का कई माली थे। पुनि पुनि चितई पूछी माली गन, पुनि पुनि चितई, पुनि पुनि माने बार बार, चितई माने देखते हैं माली लोग कहाँ हैं, तो 2-3 माली उधर देखते हैं, दिख जाते हैं। ए माली काका लोग, ए माली काका, ए माली काका, हम लोग आपके बगीचे में से फूल तोड़ लें। तीनों हंसे, कहा नहीं, ये नहीं तोड़ने देंगे। अरे लक्ष्मण जी कहे, अरे किसको मना कर रहे हो, ये जनक जी के वीवीआईपी गेस्ट हैं, उनके राजकुमारी जी का घर खाली करा दिया गया है, वहां ठहरे हैं, राजा दशरथ के बेटे हैं। कहा तुम मुझको मत बताइए लक्ष्मण जी, हम लोग जानते हैं लेकिन नहीं जाने देंगे। कहो रे, देखिए हमारे भगवान हैं, कहते हैं माली काका, माली काका फूल तोड़ लें, और हम लोग, भगवान तो हमारे पूछ कर फूल तोड़ रहे हैं, हम लोग बिना पूछे ताला तोड़ दिया करते हैं। हम लोग तो बिना पूछे घरों का ताला तोड़ रहे हैं। अब भगवान देखिए कितने विनम्र हैं। माली काका, कोई भी छोटा हो, कोई भी जाति का, गोंड है, खरवार है, हरिजन है, वही जिस जाति का है, अगर वो है तो उसे रिश्ता लगाकर बोलिए ना, है?
हे चाचा जी, हे दादा, हे बाबा, हे छोटे बड़े पिताजी, छोटे पिताजी, सबको बोलिए, उसका मन प्रसन्न हो जाएगा। किसी जाति का, जाति पर मत जाइए, सब भगवान के पुत्र हैं बेटा। जिस जाति का, भगवान जाति से संबंध नहीं रखते। अगर जाति से संबंध रखते होते, जरा सोचिए, सेवरी कौन थी? सेवरी भील जाति की थी, कभी ब्रश मंजन नहीं की थी, हैं? ऐसे पानी से, बालू से, पंपापुर सरोवर था, कभी लकड़ी लेके ऐसे ऐसे कर देती रही होगी, तमाम गंदगी मुंह में, लेकिन उस ऐसे काटती थी बैर, चीखती थी कि मीठा है कि नहीं, कहीं हमारे प्रभु को खट्टा न मिल जाए, इसलिए प्रभु उसी के जूठन को खाया। प्रभु का जाति से कोई संबंध नहीं है कि आप किस जाति के हैं, आप भगवान को किस भावना से मानते हैं ना, ये भगवान हमेशा इसको चाहते हैं। जाति से क्या मतलब? जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजा सो हरि का होई। जो परमात्मा मांस बेचने वाला, वो गणिका, वो कुब्जा, अपित अजामिल, इतना बड़ा डाकू भी भगवान को पुकारता है, भगवान को भजता है ना, तो भगवान उसे मिल जाते हैं, जो भी पुकारा करता है मेरे प्यारे। इसलिए भगवान का संबंध पैसे से नहीं है, भगवान का संबंध गोरे चमड़ी से नहीं है, भगवान का संबंध गोरे काले से नहीं हुआ करता, जाति से नहीं हुआ करता, आपकी भावना से हुआ करता है। जब कहा कि प्रभु हम जाके हे मालिका का हम फूल तोड़ लें, देखिए कितने क्या ऐसा नहीं है कि मना कर दिया नहीं तोड़ने देंगे, उनका भावना है। कहते हैं कि हम इसलिए नहीं तोड़ने देंगे कि हमारे बाग में जो पुष्प के ये दल खिले हैं ना, आपका पैर इतना कोमल है प्रभु कि आपके पांव में चुभ जाएगा, इसलिए हम ला कर दे दें, आप जाएंगे। बड़ा सुंदर कहते हैं क्या, अरे बगिया बीच जाने न दे राम मेरी विनती सुनो, बगिया बीच जाने न दे राम जी विनती सुनो, बगिया बीच जाने न दे राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जाने न दई हो राम जी विनती। जय हो। कोरी ले ले राम मेरी विनती सुनो, फूल तोड़े लई हो राम जी विनती सुनो, और बगिया बिच जाने न दे राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जाने न दई हो राम जी विनती सुनो। जय हो मुन्ना जी। जय जय। क्यों? कोमल चरण कोमल चरण कमल बिनु पनहि, कोमल चरण
राधे कोमल चरण कमल बिन बनहि कोमल चरण कोमल चरण हो कोमल चरण कमल बिन नहीं कोमल चरण कोमल चरण कमल बिन बनहि पंखुरी पायन के जय है राम जी बिनती सुनो पंखुरी पायन गढ़ जय आवाज है राम जी बिनती सुनो ओ बगिया बिच जाने न दे हो राम जी बिनती सुनो बगिया बिच जाने न दई हो राम जी बिनती सुनो बगिया ओ चहु दिस चित पूछ माली गण दिस चितई हाँ जहु दिस चितई हाँ जहु दिस चितई फूल माली लगे लेना पर फूल मुदित बन फूल मुदित उतल फूल तोड़े ले हो राम जी बिनती सुनो बिच जाने न दे हो राम जी बिनती सुनो बगिया बिच जाने न दे हो राम जी बिनती सुनो बगिया बिच जाने न दे हो राम जी बिनती सुनो प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। उनका कहना है कि बगिया बिच जाने न दई हो राम मेरी विनती सुनो दल तोरी फूल ले आई हो मैं लेके आऊं। कहा क्यों? कहा कोमल चरण चलत बिन पनही पुष्प की पाखुरियां गड़ी गई हो पुष्पों की पाखुरी न गड़ जाए इसलिए बाबा ने आगे लिखा कि भगवान फूल तोड़े नहीं पुन पुन चितई पूछ मालीगन लगे लेन फल फूल मुदित मन लेने लगे जहां अपना पात्र करते हैं फूल टूट के उनके इसमें आ जाता है झोली में लगे लेन। अभी फूल लेकर के निकले ही थे कि एक बावरी सखी आ गई। बावरी सखी बावरी नहीं थी, हमारे ठाकुर जी को देख के हमारे रामलला सरकार को ये यहां से गड़बड़ हो रहा है बार बार। कहा ठाकुर जी को देख करके वो बावरी हो गई महाराज हैं? अच्छा जो देखता है भगवान को बावरा हो जाता है बावरी हो जाता है। जनक जी देखे मूरति मधुर मनोहर देखी भयो विदेह विदेह विदेही। और जब जनकपुरवासी देखे तो धाय काम धाम सब त्यागी मनोहरंगनित जो देखता है। तो सखी देखी तो कही अरे जिसे देख करके जनक जी बावरे हो गए थे पूरे जनकपुरवासी बावरे हो गए थे आज वही दोनों ये ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी यहाँ बगीचे में घूम रही है जनक जी के। जल्दी से जाऊं महारानी जी राजकुमारी जी को बता करके सीता जी को उनको ले आऊं दिखा दूं। वो नहीं देख पाई थी दौड़ी दौड़ी आई। अरे कहाँ है राजकुमारी जी की जय हो। कहा क्या हुआ। कहा अरे वो सरकार इसी हैं बगीचे में है उसी बगीचे में गिरजा मैया का मंदिर भी था और वहीं वाटिका में भगवान फूल लेने भी गए थे। अरे जल्दी चलो दिखाएं। कहा नहीं ये ठीक नहीं है अभी विवाह नहीं हुआ है और हमारे पिताजी तो प्रतिज्ञा किए हैं कि जो धनुष तोड़ेगा
हमको उसी से वर्ण करना है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। सखियों ने कहा 4 सखी इधर और 4 सखियां इधर, बाह पकड़ लिया, जबरदस्ती मैया को लेके गए। इधर अब दोनों भाई के अलावा वहां कोई है नहीं, लक्ष्मण जी हैं, राम जी, लेकिन श्रृंगार कर दिया। श्रृंगार किसने किया होगा? कुमार लक्ष्मण ने क्या किया? यहां मोर पंख लगा दिया। अब बीच बीच में फूल की गुच्छे बनाकर बढ़िया बढ़िया सजा दिया भगवान को। इतने सुंदर सुंदर फूल थे कि फूलों से श्रृंगार कर दिया हैं। और फूलों से श्रृंगार करके लता, राधे श्याम जी, लता भवन ते प्रगट भय, ते ही अवसर दो भाई। कहा लता भवन। लता भवन कहा जैसे खूब झाड़ियां आच्छादित हो जाएं, उसको हटा के कोई जैसे निकले। कहा कैसे? कहा जैसे बादलों को हटा के चंद्रमा निकलता है ना, वैसे दोनों भाई लता भवन ते प्रगट भय, ते ही अवसर दो अनिक से जनो जुग विमल विधु, जलद पटल बिलगा। जय हो शुक्ला जी। कहा जैसे 2 चंद्रमा जलद पटल बिलगाए, 2 चंद्रमा एक साथ बादलों को फाड़ के निकल आए हों, वैसे लता भवन जो निकले। कहा देखो 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 वो निकले चांद। दोनों मां ने जब प्रभु को देखा ना, पहचान गई ये तो मेरे नारायण हैं। देखो तो मनुष्य रूप धारण करके कैसे आ रहे हैं, लेकिन ये मुकुट क्यों, ये मोर पंख क्यों पहने हैं? मोर पंख सिर सोहतनी बीच गुच्छ कुसुम, बीच बीच गुच्छ कुसुम कली के बीच बीच में कुसुमों के गुच्छा लगा दिया। मां ने देखा, कहा मुकुट क्यों पहने हो नारायण? मन से कहा इसलिए कि हम सोचे कि आपकी बात झूठी न हो। आप 8 सखियों के द्वारा आ रही थी, तो हमने सोचा कहीं आप ये न समझ रही द्वापर हो, इसलिए मैं कन्हैया। पूरे रामायण में एक जगह ठाकुर जी ने मोर लगाया है। जब बांके झांकी को भगवान ने मैया दर्शन करती है तो कहा तजे दिगंचल, आंखें झपती ही नहीं, बंद होती हैं तो बंद हो जाती हैं, खुली है तो खुलती। चूंकि जो इस पर बैठे हैं वो कौन है? निमि। निमि कौन है? सीता मैया के परबाबा हैं। उसी से निमिष जब पोती बगीचे में ठाकुर जी को देख रही है, इसलिए वो तजऊ दिगंचल छोड़ के चले गए। कहा दोनों बच्चे मिले, प्यार करें, स्नेह करें, लाड करें, एक दूसरे को देखें। और इतना, वैसे तो पहली बार जब दीन ही पलक कपाट सयानी, मां ने कहा नहीं ये तो हमारी संपत्ति है, ये हमारा धन है, ये हमारे प्राण प्राणेश्वर हैं, इसे दीन ही पलक कपाट। ये पलकों की केवाड़ी बंद कर दी, कोई चुरा न ले। तो सखी ने कहा अरे देखो दरवाजा क्यों बंद कर दिया? और जब मां ने देखा है ना, तो ठाकुर जी भी अपनी नजरें उठा के मैया को देखा। हमारी मैथिली जानकी ठाकुर जी को देख रही है, और ठाकुर ठाकुर हमारे मैथिली को, तो राम देखे सिया को और सिया राम को। गजब का सुंदर। सारी सखियां, लक्ष्मण जी भी उधर बगीचे से, माली भी देख रहे हैं, किसी का हाथ पैर नहीं डोल रहा है। हो हमारी सीता मैया हमारे राघव जी को देखती हैं, और राघव जी सीता मैया को एक टक। और बड़े सुंदर साधक ने कहा, क्या कहा? राम देख कर श्री जनक नंदनी, हमको देख कर के जनक नंदनी, बाग में
खड़ी रह गई राम को देख कर जनक नंदनी राम को देख कर के जनक नंदनी बाग में जा खड़ी रह गई। राम देख सिया सिया राम को राम देख सिया को सिया राम चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देख सिया को सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर जनक नंदनी जय हो। हरि बोल। हमारी बिन खबर दम बोली जय जय। जय जय। बोली एक सखी राम को देख कर 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 रच गई है विधाता ने जोड़ी रच गई है विधाता ने जोड़ी सुधर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर। मन में शंका बनी बनी रह गई राम देख सिया को सिया राम को राम देख सिया को सिया राम चारों अखियां लड़ी रह गई। हमको देख करके जनक नंदनी हमको देख करके जनक नंदनी। बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई राम को देख कर जनक नंदनी राम को देख कर जनक नंदनी। वहाँ गाड़ी जिनकी है उसमें जो बच्चा सुलाए थे वो जग गया है और बहुत रो रहा है। शीघ्रता से गाड़ी में से बच्चे को सुलाना नहीं चाहिए। जो है वो जल्द शीघ्रता से अपने गाड़ी के पास जाइए। उस गाड़ी में बच्चा जग गया है, रो रहा है, घबरा रहा है। जो गाड़ी में बच्चा सुलाए हैं आप शीघ्रता से गाड़ी के पास पहुंचिए। सूचना हो गई, गाड़ी के पास पहुंचे लोग। आइए सीधे राम देखे सिया को सिया राम को। पहुंच गए, हो गया समाधान। अरे भाई जो इधर गाड़ी खड़ी है जिसमें कोई अपना बच्चा सुला के आया था और उसमें बच्चा अब जग गया है, वो बड़ा घबरा रहा है, रो रहा है। जिनकी भी ये आवाज सब जगह जा रही है, जो जिनका भी बच्चा गाड़ी में सुला करके जो लोग आए थे वो आप शीघ्रता से
अपने गाड़ी के पास पहुंचिए और उस बच्चे को निकालिए। अब जग गया होगा तो चारों तरफ से बंद है, शीशे पर वो घबरा रहा होगा। आइए, कह रहे हैं कि और सुंदर मां पुनः पूजा किन्हे अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभर भग मांगा। मां के चरणों में आकर प्रणाम किया। मां ने कहा, सुन सी सत्य असीस है हमारी, पूजे है मन कामना तुम्हारी। बेटा चिंता मत करना, तुम्हारे जो मन में है वो जरूर पूरा होगा। और पूजा अनुराग, देखो फिर वही बात कह रहे हैं। अभी मैया ने पूजा किया था, फिर पूजा किन्न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। अच्छा, अनुराग क्या मतलब क्या होता है? भावना से, भाव से। जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, कोई टीबी का मरीज, कोई कैसा भी, खखार करके थूका है और वहीं अभिनंदन है। आइए आदरणीय सोना बच्चा जी, व्यासपीठ आपका अभिनंदन करती है, विराजिए। बजा दीजिए जो राजस्थान में बजाते थे। जय हो। आनंद है, मैं प्रतीक्षा ही कर रहा हूं। यहाँ प्रणाम कर ले। देखिए, संगीत के आचार्यों ने भी हमारे सोना बच्चा जी के आगमन पर उनका स्वागत किया है। आप सब लोग सोना बच्चा जी से परिचय होंगे। जैसा नाम है सोना बच्चा, वैसे ही आपका व्यवहार, आपकी कुशलता, आपकी धर्म के लिए जीवन दे करके जैसे जैसे धर्म बढ़े और जैसे जैसे देश में राष्ट्रभक्ति, भारत माता की जय जयकार हो, उस काम में लगे हैं। बड़े पुराने कार्यकर्ता और यहाँ के बड़े ही, और आप लोग कभी आज के, जब यहाँ कुदरी में जब जब कथा यज्ञ होती है, उसके तुरंत बाद आदरणीय सोना बच्चा जी के यहाँ यज्ञ और कथा होती है, ऐतिहासिक होती है। वहां पर यज्ञ मंडप में लगभग 10 से 15 हजार लोग परिक्रमा करते थे। ये हमारे आदरणीय सोना बच्चा जी का की व्यवस्था इतनी भव्य, 10 से 15 हजार श्रोता रहते थे। इसलिए ऐसे तेजस्वी व्यक्तित्व का यहाँ आगमन हुआ है। जोरदार एक बार तालियों से अभिनंदन करें।
घोषणा कर दूं क्या? रहे हैं कि आज ही महीने का घोषणा करेंगे, किस महीने में म्योरपुर में कथा होगी, लेकिन तारीख ये लोग बैठ करके अपना आज जाने के पहले महीना तय हो जाएगा। जैसे ये मार्च है तो अप्रैल में, कि मई में, कि जून में, कि जुलाई में, कि अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, लेकिन महीना आज आपको पता लग जाएगा। तारीख आप फिर आदरणीय सोना बच्चा जी से पता करते रहना, क्योंकि बारी आ गई है। और जहां कुदरी में कथा हुई उसके बाद जब मैं कभी अरे भाई कहाँ हैं सोना बच्चा जी, आपका पता नहीं है, कब आप बुलाएंगे? महाराज जी हमारा तो नंबर कुदरी के बाद आता है, यही उत्तर तब कुदरी, ये 5वां दिन है आज, 2 दिन और बचा, उसके बाद में। और अभी तो हम लोग इसके बाद तुरंत बिहार जा रहे हैं, सहरसा, फिर उधर से लौटेंगे अप्रैल लास्ट में। फिर भी कार्यक्रम बनेगा, अच्छा शानदार कार्यक्रम होगा ना, बहुत ठंडी रहे, गर्मी रहे, और न ही उधर बरसात आने पाए। यहाँ तो देखिए जब प्रभु को आना होता है तो आज तो पत्थर भी पड़े हैं उधर, देखिए भाई सब समर्थन कर रहे हैं। तो आइए, बड़ी सुंदर माँ ने कहा, सबको याद है इस पंक्ति का, ये माँ ने क्या कहा? जय राजो मिले ही सोम सहज सुंदर सा, मिले ही सोम सहज सुंदर सा। सब गाइए। करुणा धन सुजान स्नेह जानत राज, करुणा निधान सुजान सी, स्नेह जानत रावे माटी गोरिया जी से सुने छिया सहित ही हरसियली भक्ति गौरिया शीश सुनी सहित हर सियली तुलसी भवानी पूजे पूजे मोदित मन मंदिर चले तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य मोदित मन मंदिर चले मोदित मन मंदिर चले जी मोदित मन मंदिर चले। मैया को मन जाहि राचो मिले सोबर, पहले ही कह दिया था सुलसी सत्य शीश हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। मैया घर को आई, इधर ठाकुर जी फूल लेके आए। संध्या करके जब उठे तो भगवान लक्ष्मण और राघव जी ने चरणों में प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने कहा, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, जनकपुर की सभा में चलना है। ज्यों ही रंग भूमि आए दो भाई, फिर वहीं भगदड़ मच गई। लोगों ने कहा कि जनक जी ने पूछा अपने पुरोहित सतानंद जी से, ये भगदड़ कैसा है गुरुदेव? कहा वहीं ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी फिर से आ गई विश्वामित्र जी के साथ। जैसे आप देख के मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह 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 की, जैसे कल जनकपुर वासी धाये धाम काम बिन त्यागी सब त्यागी, वैसे ही आज सब देखने लगेंगे। और कोई उपाय? कहा कोई उपाय नहीं है, सारी बैरिकेटिंग टूट रही है, सारा कुछ सब कुछ हो रहा है। अब एक ही उपाय है। कहा क्या? कहा इनके सबसे ऊपर बैठा दो। और फिर ऊपर बैठा दिया, जो सबसे बड़ा मंच बनवाया था। सब मंथने ते सुंदर विशद रथ समेत दो बंधो तहा बैठाए। वहीं पास। जो अपने को छोटा मानता हो, इसमें बड़ी हानि नहीं हो जाएगी। एक गड़बड़ हो गई है अनजाने में, तो उसे ये जो सामान है, जो कि ये लाइव कथा हो रही है, दुनिया न देखे,
इसलिए इसको उठा करके उधर रखाइए किनारे पर, फिर हाथ धो लीजिएगा। पैर से भी ले जा सकते हैं जी। जय हो। और उधर गुरुदेव से पूछा कि अब ठीक है? कहा हाँ, बहुत सुंदर, इतने दिव्य दिख रहे, का कैसे दिख रहे हैं? कुछ जनक जी कहे लगते हैं जैसे हमारे रिश्तेदार हो, हमारे दामाद बनेंगे क्या। साधु संत कह रहे नहीं नहीं, ये तो हमारे भगवान हैं। दुष्ट राजा कह रहे नहीं, ये तो काल है। कहा महाराज यही सब जोड़ाते रह जाएंगे, 7:30 बजे आरती होनी है, 7:15 हो गया, यही 1 घंटा जोड़ाते रहिए कि दुष्ट राजा को कैसे लगे, साधु राजा को कैसे लगे, जनक जी को कैसे लगे, ऋषियों को कैसे लगे, संतों को। कहा नहीं नहीं, इतना समय नहीं लेंगे, 1 चौपाई में बता देंगे। 1 चौपाई में कैसे बताएंगे? कहा बाबा ने बताया है, वही हम आपको बताएंगे। कहा क्या बताया है? आज्ञा की रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, प्रभु मूरत। देखी दिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही दिखता है। जैसे पूज्य गया प्रसाद जी आ रहे थे, रास्ते में उनको भूत मिल गया, प्रेत। कभी आप आना, वृंदावन में सब साधु संत इस कथा को सुनाते हैं। आ रहे थे रात में, 12 बज रहा था, जहां लाशें जलाई जाती हैं वहां से आ रहे थे, भूत मिल गया। गया जी ने, पूज्य संत गयानंद जी महाराज जी ने कहा, अरे प्रभु आप कैसा रूप बनाए हो, ये कैसा रूप बनाए हो, ऐसे तो कभी नहीं दिखते थे, ये क्या रूप बनाए। चलिए कोई बात नहीं, आपके तो नाना प्रकार के रूप हैं, उसी भूत में से ही नारायण प्रकट हो गए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। आपकी जैसी भावना है। भूतो हम, कहा भूत में भजते हैं तो भूतो हम ही हैं, नारायण को भजते हो हम ही हैं। और यहां तो कह दिया, जे छाड़ी हरिहर पद भजई भूत घन घोर, तिनकर गति मोहि देहि प्रभु, जौ जननी मति मोर। कुमार भरत कह रहे हैं, जो भगवान को, यज्ञ को, रामायण को, शास्त्र को छोड़कर भूतों को भजता है, उस भूत को भजने वाले को जो नरक मिलता है वही नरक हमको मिले, अगर मैंने भगवान को बन जाने में मेरी इतनी भी सहमति हो तो। आगे जनक जी ने कहा, चलो अब गुरुदेव ये बताइए कि अब क्या करें। कहा, अरे पागल, बार बार ये क्यों पूछते हैं क्या करें। चार्ट देखिए सब सूची में, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद सब लिखा है। आगे के, हाँ इसमें तो लिखा है कि कन्या आगमन का, फिर जानकी को बुलाइए अगर कन्या आगमन लिखा है तो। वैसे ही सखियों कहा, अब जिसके लिए प्रतिज्ञा है उसको बुलाओ। सखियां लेकर आई, बड़ा सुंदर गीत गाते हुए लेके आ रही हैं। धीरे धीरे मैया चले, गीत क्या गा रही हैं? धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, 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 धीरे चलो। रंग भूमि जब सिया पगधारी, रंग भूमि जब सिया पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी, देख रूप मोहे नर नारी, भूतन
सकल सुदेश सुहाए भूषण सकल सुदेश सुहाए अंग अंग रची सखीन बनाए अंग अंग रुचि सखीन बनाए धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो जय हो। ओ देश देश के राजा जी आए देश 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 के राजा जी आए के राजा जी आए महाराजा जी आए राजा जी आए महाराजा जी आए ओ देश देश के राजा जी आए देश देश के राजा जी आए ओ राजा जी आए महाराजा जी आए राजा जी आए महाराजा जी आए हर कर कर के 16 श्रृंगार श्रृंगार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार कुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार कुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार कुमार सिया प्यारी धीरे चलो। देखिए रामायण में एक जगह लिखा है कि मोहन नारी नारी कर रूपा पन्नगारिय नीति अनुपा उत्तरकांड में। उत्तरकांड माने अंतिम कांड रामायण का माताओं के लिए श्री रामचरितमानस का। और यहां क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि रंग भूमि जब सिय पग धारी देख रूप मोहे नर नारी। मैया का ऐसा अलौकिक रूप है जिसे स्त्रियां भी देखती हैं तो भी मोहित हो जाती हैं, पुरुष देखते हैं तो भी देख रूप मोहे नर नारी। मैया मैथिली आ गई। बोलिए जनक नंदिनी मैया की। दरबार में आई। अब क्या हो गुरुदेव? कहा क्यों पूछते हो? अब आगे बताओ कि क्या। आपने तो प्रतिज्ञा किया है कि जो शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा या उसका जो खंडन करेगा उसको हम अपनी बेटी दे देंगे। तो अब आप बताइए कि क्या है वो प्रतिज्ञा। सबको अब तो अधिकृत रूप से बताइए ना। अभी तो जो सुने हैं वो लोग जान करके आए हैं। तो कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं बताता हूं। पहले निमि वंशों का वर्णन हुआ, जनक वंश का वर्णन हुआ, फिर मां ने कहा, राजा बोल पड़े। राजा स्वयं बोले नहीं, बंदी जन को बुला के कहा, निपभुज धनुराहु करुण कठोर विदित सब काहु रावण बाण महाबटवारे देख सरासर कवहि सिधारे। राज दो दंड कठोरा राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत भय देहि नहीं विचार बरई हट 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 देहि। कहा जो त्रिभुवन में अजय हमारी बेटी है ना, जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो धनुष है। कहा रावण बाणासुर से योद्धा जब हारे धनुष उठाने में, ऐसे लोग पराभूत होकर गए हैं। इसलिए सावधान
इतना सुनते ही पुनि पुनि नृप सही अकुलाई, हे भगवान हमसे पहले न कोई जाकर के तोड़ दे। एक तरफ सबका नंबर आया, किसी पे तोड़ने की प्रत्यंचा चढ़ाने की तो बात छोड़ दीजिए, इतना वजन धनुष था। कभी जाना, आज भी वो धनुषा तीर्थ है नेपाल में, आप नेपाल गए होंगे तो उसका दर्शन करिए होंगे, हम तो करके आए। कह रहे हैं कि तिल भर भूमि न छड़े सकाई, तिल जानते हैं ना, तिल्ली जो आपके यहां होती है उतना भी नहीं छुड़ा पाए। तिल भर भूमि न सके छड़ाई। तब तक पश्चिम में बड़ा शोर होने लगा। कहा क्या हो रहा है? कहा महाराज 10,000 राजा सब मिल करके धनुष तोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। कहा क्या? ऐसा नहीं हो सकता। कहा बाबा ने लिखा है, अरे भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा, उठावन लगे उठावन गई न सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे, भूप ना जूता पहन के आऊंगा, ना माने मेरा मनवा। महाराज जी जो करना हो कर लेना, मैं जूता पहन के आऊंगा। मैं निवेदन कर रहा था श्री राधे कि भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन तरई न तारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मस्त। मन जैसे जैसे कामी पुरुष का मजाक करता है, छीटाकसी करता है, भारतीय प्रतिव्रता नारी का उसका मन नहीं दिखता, वैसे ही शिव धनुष नहीं दिख रहा। आज कुछ पंकज जी यहां से गड़बड़ है यार। तो बदलेंगे कल, चलो अभी बढ़ा के थोड़ा रखना। लक्ष्मण जी आ रहे हैं और उसी समय चमत्कार हो गया जब किसी पे धनुष नहीं टूटा। 10,000। अब जरा बताओ ये पश्चिम सभ्यता के लोग कैसे हैं? अगर 10,000 पे टूट गया होता तो मेरी माँ विवाह किससे करती? नालायकों को इतना भी पता नहीं। 10,000 जब किसी पे नहीं टूटा, सारी सभा गर्दन नीचे करके बैठ गई। तब आंखों में आंसू लेके जनक जी ने अपने गुरु जी से कहा, गुरुदेव अब ये यहाँ क्यों बैठे हैं? इनसे कहिए आप लोग अपने घर घर को जाइए। आप लोगों को नहीं कह रहे, राजा जनक जी ने कहा राजाओं को। तो गुरुदेव ने कहा, प्रभु आप अपने इस आशा में बैठे हैं कि आप अपने बेटी का जीवन विफल तो करेंगे नहीं, किसी न किसी पे विवाह जरूर करेंगे, इसलिए इस आशा में बैठे हैं कि शायद उनका नंबर उनमें आ जाए जब आप बुलाएं। कहा कोई बात नहीं, इनसे करो कि ये आशा त्यागें। तजहुआस आशा त्यागो, फिर क्या करें? रुक जाओ भैया, ये बालक कौन है? ए बहन जी कहां जा रही है? कहां जा रही है? अब भैया जरा हट जाइए, 2 मिनट बाद आ जाना। धनुष टूट जाएगा तब आ जाना। मेला नहीं है, फिर मैं कह रहा हूं, कथा मनोरंजन नहीं है, कथा
हमारी शिक्षा है, कथा हमारे आदर्श है, कथा हमारी मार्गदर्शन करने वाला है। ऐसी परमात्मा का लीला चरित्र का गायन है। कथा हमारे भवसागर को पार करने वाला एक माध्यम है। कथा हमें ठाकुर जी जैसा चरित्र निर्माण करने की प्रेरणा है। ये मत समझ लेना कि कथा हम मनोरंजन आके कर रहे हैं। मनोरंजन 7:30 बजे आने वाला है। झांकी वृंदावन वाले वो मनोरंजन करेंगे प्रभु का, वो भी लीला के माध्यम से मनोरंजन करेंगे। आनंद लेना। इसलिए आकर के सुनिए बड़े भाव से। जनक जी ने जब रो करके कहा कि अब हमें लगता है कि इस दुनिया में कोई वीर नहीं रह गया और हमारे बेटी तजहुवास निज निज गृह जाऊ, कहा क्यों? कहा लिखा विधि वैदे, लिखा विधि वैदे, लिखा विधि वैदे, लिखा विधि वैदे। लगता है विधाता ने हमारे बेटी के भाग्य में विवाह वाली रेखा ही नहीं खींची है। और इस यहां बैठे हुए सारे लोग कापुरुष कायर ही दिखाई दे रहे हैं। पूरे दुनिया के क्षत्रिय समाज के लोग बैठे थे और बलशाली योद्धा भी बैठे थे। कोई नहीं बोला, सबकी गर्दन नीचे हो गई। हमारे छोटे ठाकुर बोले, अरे जनक, कैसी बातें करते हैं आप? आपको पता हो जिस समाज में रघुवंशी वीरों में कोई एक हो, वहां पर इस प्रकार की वाणी कोई बोलता नहीं जैसा बोलने का आपने साहस किया है। यहां रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी स्वयं विराजमान है, उनके सामने आपने अंचित वाणी कह डाली है। यह लब्ध खड़कते सीने में पृथ्वी वीरों से खाली है। ऐ जनक, आज इस समाज में रघुवंशी का कोई एक हो, रघुवंशी में जागो कई समाज यश गाय, कई जनक जस अनुचित बानी, कीर्तिमान रघुकुल मन जाने, कीर्तिमान रघुकुल मन जाने, कीर्तिमान रघुकुल मन जाने, कीर्तिमान रघुकुल मन जाने। एकदम लक्ष्मण जी ललकार पड़े, अरे तू जनक, ये जिन धनुष की बात करते हैं आप, अगर खेल माना जाए तो आकाश पृथ्वी पाताल दो भर्गो सच्चे इतना तो बड़े बोल पड़े विश्वामित्र जी। शांत सौमित्र, लक्ष्मण शांत हो जाइए। क्यों गुरुजी? आपने ही तो कहा था कि सुफल मनोरथ हो, कब आप कहेंगे? कहा वो समय आ गया है। आओ बैठो सुमित्रानंदन, बैठो लक्ष्मण। लक्ष्मण जी गुस्से में ही तनाव में आए, बैठ। फिर गुरुदेव ने कहा, राघव बेटा उठो, अब वह समय आ गया है जब जनक जी के पीड़ा को जो दूसरों के द्वारा परिताप दिया गया है उसका भंजन करो। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय बानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय बानी।
राम, उठो बेटा। जय हो। जिसने भी बजाया है बहुत मौके का स्वर, कहा उठो और जाकर के इन राजाओं के द्वारा दिया गया कष्ट का मेटहु तात जनक परितापा, परि माने दूसरा, ताप माने पीड़ा, जो दूसरों के द्वारा दी गई पीड़ा है उसका भंजन करो। देखिए ये भगवान हैं, उठे तो उठने के बाद क्या किया, चरण हाथ नावा नहीं, सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, लेट कर गुरु के चरणों में प्रणाम किया। हर्ष विषादन कछुरे आवा, ये त्रेता की बात है। अभी 5,500 वर्ष पहले अर्जुन से गोविंद ने कहा, सुखे दुखे समकृत्वा लाभा लाभो जया जय। हर्ष विषाद न कछु रेआवा, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मस्त मंज बर कुंजरगामी। जैसे आपके जंगल में कोई हाथी चलता है, नहीं जानता कि डिस्कवरी वाले फोटो खींच रहे हैं, वैसे धीरे धीरे। लोगों ने कहा कि सामान्य चाल क्यों चल रहे हो, कहा कि अगर थोड़ा सा, आदरणीय सोना बच्चा जी, मंच पर की अपना थोड़ा बोलने का कम, थोड़ा सा 5 मिनट, कहा कि अगर धीरे धीरे चलते हैं तो कहेंगे कि बहुत अहंकार है इसलिए चल रहे हैं, और जोर जोर से चल रहे हैं होगा कि बड़े पत्नी पाने की बड़ी जल्दी है, इसलिए सहज ही धीरे धीरे आए, धनुष को परिक्रमा किया, गुरु ही प्रणाम मन ही मन। आप क्यों प्रणाम कर रहे हो, अभी तो सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा। कहा ये तो हमारे विद्या के गुरु हैं, जो हमारे कुल गुरु हैं। गुरु वशिष्ठ को प्रणाम कर रहे हैं। फिर बाबा ने लिखा, ताक्यो हरि को दंड। जो ही धनुष के तरफ देखा वैसे ही कुमार लक्ष्मण फिर बोल पड़े, मैं शेष नाग हूं, ए दिश कुंजर, ए दसों दिशाओं, ए कुंजरों, ए कच्छपों, ए कर्दम, ए सभी अपने जबड़े में पृथ्वी को जकड़ लेना। भैया जी धनुष को तोड़ना चाहते हैं। दिश कुंजरों का मत यही गोला, धरो धरन धर धीर गोला, धर जाए संकट धर तोला, ओ दरग सुन आय सुमोरा, ओ दरग सुन आय सुमोरा, ओ दरग सुन आय सुमोरा, ओ दरग सुन आय सुमोरा। दिश कुंजरहूं कमठ यही कोरा, हो सजग सुन आयस मोरा, राम चहई शंकर धन तोरा। ये उस पर चाप नहीं चढ़ाएंगे, ये तोड़ देंगे। इनकी नजर को मैं बचपन से पहचानता हूं। जब इतना ललकारे कुमार लक्ष्मण, तो भैया ने लखन की ओर देखा, कहा लक्ष्मण, कहा भैया ग्रीन सिग्नल, हरी झंडी, अब अपना काम करिए। इतना करते ही गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, एक अदिलांग उठाए धनु लेना। लेत देखिए 10,000 तो एक बार उठा रहे थे, लाखों राजा बैठे हैं, लेकिन 3 क्रिया किया। उस 3 क्रिया को करते समय इतने लोग हैं, कोई देख नहीं पाया कितना करंट रहा होगा भुजाओं में। लेत, चढ़ावत, खैंचत, ये 3 क्रिया किया। लेत, चढ़ावत, खैंचत, ये 3 क्रिया देखा। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाकुर। ये ठाकुर की भुजाओं की गति है, बिजली से भी ज्यादा। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, लिया, चढ़ाया, खैंचा, उसी समय कर 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 बिजली चमकी। तब नवमंडल में एकदम से आवाज, और उसी समय टेंशन रावण धन घोर कठोरा, हरे भुवन धन घोर कठोरा, हरे भुवन धन घोर कठोरा, हरे भुवन धन घोर कठोरा। टूट गया भैया, और टूटे भी क्यों ना। जो मैं यहां, कौन सा जहां आप लोग रुके हैं उसका क्या नाम है, पंचायत भवन,
पंचायत भवन से मैं सीधे भाग गया प्रधान जी के घर, मिथिलेश जी के यहाँ। अब क्या माल खिला रहे हैं मिथिलेश जी। और हमारा एक भगत है, ले गया कल मक्के की रोटी। क्या इतनी मोटी मोटी मक्के की रोटी, क्या नाम उसका जो जिसके यहाँ गए थे? हैं? जोर से। अच्छा, आप फोन पे बात कर रहे हैं? और आगे आ जाओ। देखो, एक गुटखा भी खाए हैं और फोन भी लिए हैं। एक गुटखा और मुंह में डाल लो और फोन लगा लो। वाह। ये देखिए कि बैठने के अगली पंक्ति में बैठे हैं और मुंह में गुटखा भी खाए हैं और मोबाइल भी लिए हैं और बात भी कर रहे हैं। कहिए तो मैं इनसे पूछूं कि राम के गुरु का नाम बता दीजिए, तो ये बता दे तो कहिए। सुनिए, नहीं तो हम गला फाड़ के क्यों चिल्लाएं भाई? हैं? गला फाड़ के चिल्लाने का क्या मतलब है? आप कहिए कि आधे घंटा, अच्छा आधे घंटा सुनाए। भगवान ने धनुष तोड़ दिया और बहुत सुंदर प्रसन्न हो गई मैया। मां ने कहा, क्या कहा? श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिमय, फिर नहीं आने वाला, पहनाओ कहा पहनाओ जयमाला। मां ने माल्यार्पण किया, बड़ी खुशियां मची। आज क्या हो गए? क्योंकि देखिए, कथा का एटमॉस्फियर होता है, श्रोता कैसे आगे बैठे हैं इस पर बड़ा डिपेंड करता है। श्रोता की आंखों में चाहत कितनी है, उतनी ही कथा कह पाते हैं। इसलिए बोले, आज क्या हो गए? सियावर रामचंद्र की। आज से सियावर रामचंद्र हो गए। और हम लोग आज 5वें दिन भगवान का विवाह हुआ है। हो कितना आंधी, कितना तूफान, कितना पत्थर, कितना क्या क्या, लेकिन आपके पंडाल में कोई बाधा नहीं आई। ये प्रभु की कृपा ही न है। ये उज्जैन और काशी से और वृंदावन से, ब्रज की भूमि से, प्रयाग की भूमि से आए हुए आचार्यों के तप का ही तो फल है। और आपके भावना का, आप इतने भावना से, श्रद्धा से लगे हैं हमारे इस वनवासी क्षेत्र में रहने वाले सारे भगतगण, इसलिए संभव हो पाया। अब उत्सव तो हम मनाते ही है ना, जब जाते हैं तो क्या गाते हैं? आज मेरे गाते हैं ना। और आज क्या है? आज मेरे बाप की शादी है, आज भगवान की शादी है। भगवान की शादी में आप घर आते ही हैं, आप बाराती हैं। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, जिनका मन करेगा वो एक उत्सव का भजन हम लोग गा रहे हैं। और हमारे ठाकुर जी की नजरें कितनी जादू कर देती है लोगों पर, कैसे नृत्य करने लगते हैं। रुक जाइए। और अभी तुरंत आरती होगी, इसके बाद फिर बड़ी सुंदर प्रसाद की व्यवस्था है। श्रीमान जोखन सोनी जी जो इसी धनखौर के हैं, और इन्होंने भंडारा भी 18 तारीख को दिया था। शाम का भंडारा में सभी जाकर प्रसाद ले लेंगे, शाम का भी भंडारा है। और शिवा हॉस्पिटल जो दुद्धि के डॉक्टर मनोज मौर्य जी आज आए थे, हमसे भी मिलने गए थे, उनकी ओर से आज का भंडारा है। एक बार ऐसे धर्म प्राण बंधु के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। मैंने आपसे निवेदन किया है, ये कौन सा गांव है? कूदरी और धनखौर का, दोनों का सम्मिलित स्थान है। तो कूदरी धनखौर दोनों का साधन है। कैसे? कूदरी, अगर हम परमात्मा के सुंदर भक्ति में, लीला चरित्र में, उनके कथा में कूदरी का, कूदरी तो क्या मिलेगा? कहा धन खौर, खूब धन खौरा। तो अगर धन खौरना है तो कूदरी। इसलिए सोना बच्चा आ गए आज
कूद गए, क्योंकि उनको धन चाहिए भाई। धन खौरना है, सबको दक्षिणा देना है, सबको देना है। धन खौरना है तो कूद रही। इसलिए जिनको जिनको कूदना होगा, चाहे वो घराती हो और चाहे बाराती हो, बड़ा सुंदर भजन के साथ कूद जाइए। क्या कि अवध बिहारी की, अरे अवध बिहारी की अखियां जादू कर जय जय। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। अवध बिहारी कोई है अखियां न कोई बाराती से न घराती से, एक छोटा सा बच्चा आया। ओ बिसर जय गई जय। सुध रही न तन की, बिसर गई सुध श्री राधे। बिसर गई सुध रही जय न जय। तन की, बिसर गई सुध। हाय रे मैं तो मर गई मर गई मर गई। अवध बिहारी की अखियां जादू जय जय। अवध बिहारी श्री राधे। अखियां जादू कर गई। जय हो जय हो। जय हो। दोनों हाथ ऊपर करके भगवान की शादी है। जय जय। श्री राधे। हरि बोल। ओ इन अखियों ने मुझको लूटा, इन अखियों ने मुझको लूटा। इन अखियों ने मुझको लूटा, इन अखियों ने मुझको लूटा। ओ दुनिया का हर बंधन छूटा, दुनिया का हर बंधन, ओ दुनिया का हर बंधन छूटा, दुनिया का का हर बंधन बंधन लूटा। इन्हें देख कर मैं तो लोगों, इन्हें देख के मैं तो लोगों, इन्हें देख कर मैं तो लोगों, इन्हें देख के मैं तो लोगों। अब तो नाचन लग गई लग गई लग गई लग गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। अवध बिहारी की अखियां जादू। कर गई। ओ बिसर गई सुध रही न तन की, बिसर गई सुध रही न तन की। ओ बिसर गई सुध रही न तन की। बिसर गई सुध रही न तन की। हाय रे मैं तो मर गई मर गई गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। अवध बिहारी की जय हो। जादू कर गई। जय हो। जय जय। हरि बोल। जय हो। जय
ऊपर चाहिए, जितने हैं सब। और ठाकुर जी से आंखें मिलाना और क्या कहना है कि अवध बिहारी गई अखियाँ जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियाँ जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियाँ जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियाँ जादू कर गई। ओ बिसर गई सुध रही न चलती, बिसर गई सुध रही न चलती, गई सुध रही न चलती, बिसर गई सुध रही न चलती। हाय रे मैं तो मर गई, अवध बिहारी की अखियाँ जादू कर गई। हरि बोल जय हो राधे। आगे आगे भैया हरि बोल। हरि बोल। मुझको लूटा, अखियों ने मुझको लूटा, अखियों ने मुझको लूटा, दुनिया का हर बंधन टूटा, दुनिया का हर बंधन टूटा, दुनिया का इन्हें देख कर मैं बोलो, इन्हें देख कर मैं बोलो, इन्हें देख कर मैं बोलो, हमको नाचन लग गई, अवध बिहारी की अखियाँ जादू अवध बिहारी आप सभी को भगवान के सुंदर विवाह उत्सव की ढेर सारी मंगल कामनाएं। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी इधर न है लोग, इधर ही रहे। कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। फूल फूट धन दान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से जीत मेरा वो सौभाग्य मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की इधर से उधरते जाइए। आपसे हमें बचाइए करके दया दया। आपसे हमें बचाए करके दया दया। अपना भक्त बनाइए
दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, हे में। इधर से आइए और इधर से जाइए, इधर टीवी चैनल लगा है ना भाई। सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए, दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु, बार बार बर हर शिव देहु श्रीरंग पद सरोजयन पायनी, भगति सदा श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर। आप थोड़ी देर में आती तो आप प्रसाद भी पाती, आरती के बाद जल्दी आ गई, ठीक, फिर आ जाना। अब हमारी दो सूचनाएं। एक सूचना यह है, देवी इधर से आ जाइए प्लीज, कि माताएं, बार बार मैं कहता हूं, माताएं अपने आभूषण की सुरक्षा स्वयं करेंगी। अब कथा केवल 2 दिन और शेष है, कल और परसों। परसों हम लोग रात में यहां से चले जाएंगे कथा के बाद, कल भर और रहना है। जो लोग मिलने आते हैं प्लीज आप 9 से 11 के ही टाइम आइए। दिन भर आप आएंगे तो हम आपको भगाएंगे नहीं, मिलेंगे तो है ही, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। मिलता हूं लेकिन मैंने फिर अच्छा नहीं लगता। आप मिलने आइए 9 से 11। मैं आदरणीय मिथिलेश जी जो पूर्व प्रधान हैं, मिथिलेश जायसवाल जी, मैं उनके यहाँ रुका हूं। वो अकेले हमारी कथा करा चुके हैं, श्रीमद् भागवत कथा। और 2017 में जब आज के 7 साल पहले कथा हुई थी तो उस व्यवस्था में उस तन मन धन से लगे थे, उसमें वर्तमान में प्रधान भी थे। इसलिए आपसे निवेदन है कि उन्हीं के घर में मैं रुका हूं, वहीं आप आइए, लेकिन 9 से 11 में ही आइए, अन्य समय में मत आइए। मैंने पहले भी निवेदन किया है कि आप भावना से आइए और भावना से भगवान को रिझाइए, भावना से कथा सुनिए। मैं नीचे उतरूंगा, अभी मैं जाऊंगा, कोई भी पैर नहीं छुएगा, रोज मैं कहता हूं, फिर भी 10-5 लोग पैर छू ही लेते हैं। क्यों नहीं छूना है? क्योंकि मेरा एक अनुष्ठान चल रहा है, इसमें पैर छुआना वर्जित है। लेकिन जो हमारे यजमान हैं वो पैर छू सकते हैं, जो कि उनको छूना ही है, हमें आशीर्वाद देना ही है, जो कि उनका धर्म है। तो मैं उनके नैतिक विषय को लेकर के नहीं कुछ कह सकता, लेकिन अन्य कोई भी पैर नहीं छुएगा। अब अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और बड़े भाव से आरती करिए और प्रसाद लेके जाइए। हरि ओम चंद्रमा मन सूर्य सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। हरि राघव तेरी आरती, रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती, सारा सिर पर सोहेना मुकुट विराजे, गले बैजंती माला साजे, गले बैजंती माला साजे।
संसारी करेगा हाथ जोड़ के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुझे सदा वसंत समर्पयामि जले शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरि ओम श्रीवन्दिकामकुलचम्पटिपाटिलब्जे पुन्नाकजात करवीरलशाल पुष्पै विलव प्रभाव तुलसी दल मंजरी स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः ओम सांगायिषा परिवारे सायुधायै सशक्तिकायै श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र